हेलो गाइज, डिजिटल अभय जी के स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आज सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। आप लोगों को फर्स्ट क्लास में बता दिया गया है कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर और उसके भी प्रकार बता दिए गए, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। तो आज हम लोग समझेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। ठीक है, हम लोग आज बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। तो यहाँ पर लिखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल। प्रेजेंट इंडेफिनिट को सिंपल टेंस भी कहते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट कह लो या फिर सिंपल टेंस कह लो, बात एक ही होता है। और इसकी पहचान कैसे करते हैं? इसकी पहचान होती है जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं या फिर ता हूँ, ती हूँ इत्यादि शब्द आए, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं जाता हूँ, मैं खाता है हूँ, वह जाता है, वह सोता है, ये सब क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक है, मतलब जिस वाक्य
तो इसी पे हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। जैसे वह गाना गाती है, ठीक है। वह गाना गाती है, तो क्या करेंगे इसमें, लिखेंगे वह गाना गाती है। लड़की है या लड़का, लड़की है, तो क्या करेंगे, सी सिंग्स, सी सिंग्स अ सॉन्ग। ये सिंगुलर है तो इसमें यस या यस ऐड करेंगे, सी सिंग्स अ सॉन्ग, ठीक है। जैसे वह अंग्रेजी पढ़ता है, क्या हो जाएगा, ही रीड्स इंग्लिश, ही रीड्स इंग्लिश, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो इसको हम लोग रफ कर देते हैं। इसी में से हम लोग एक और सेंटेंस बनाएंगे जो होता है, ये तो हमारा सिंपल हो गया, साधारण में जो बनाते हैं, सब्जेक्ट प्लस V1 में यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट। इसी में हम लोग का निगेटिव और इंट्रोगेटिव होता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। जैसे होता है इंट्रोगेटिव बनाते हैं, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का बात की जाए तो इसका स्ट्रक्चर होता है, पहले नेगेटिव बता देते हैं, ठीक है। पहले नेगेटिव बता देते हैं, उसके बाद इंट्रोगेटिव बताएंगे, ठीक है। नेगेटिव नेगेटिव का हो गया, स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसमें हम एक वाक्य बनाएंगे, जैसे वह गाना नहीं गाता है। तो इसको अगर बनाएंगे तो क्या होगा, सी, ये नहीं समझेंगे आप लोग। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे होता है डू या फिर डज, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब होता है डू या फिर डज। तो डू का प्रयोग कहाँ करते हैं, डज का प्रयोग कहाँ करते हैं, जब भी वाक्य सिंगुलर हो वहां पे डज का प्रयोग करते हैं, और वाक्य प्लूरल हो सॉरी, जहां पे सिंगुलर हो वहां पे डू का प्रयोग करते हैं, जहां पे प्लूरल हो वहां पे डज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सिंगुलर है तो डू और प्लूरल है तो डज। तो हम लोग बात कर लेते हैं, ही डू नॉट सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। अगर हेल्पिंग वर्ड डू या फिर डज आता है, ठीक है। अगर सिंगुलर है तो डू आएगा, प्लूरल है तो डज आएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम एक और ले लेते हैं, वह अंग्रेजी नहीं पढ़ता है।
वह अंग्रेजी नहीं पढ़ता है, तो इसको कैसे बनाएंगे? ही डू नॉट रीड, he did not do not read English, he do not read English। ठीक है, रीड माने पढ़ना होता है, RED। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल टेंस कैसे बनता है और निगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग इंट्रोगेटिव बनाएंगे। तो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर हम लोग जान लेते हैं कि इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है। इसको पहले रफ कर देते हैं। यहाँ से सब्जेक्ट को मिटा देंगे। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डू या फिर डज। ठीक है, डू या फिर डज। ये हो गया सिंगुलर के लिए, ये हो गया प्लूरल के लिए। तो इंट्रोगेटिव क्या होता है? क्या वह गाना गाती है? तो क्या होगा पहले? डू ही डू, क्या वह गाना गाती है? लड़की है तो सी आएगा। डू सी सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग लेंगे, क्या वह किताब पढ़ता है? तो हो जाएगा डू ही रीड अ बुक। डू ही रीड अ बुक, क्या वह किताब पढ़ता है? और इसी प्रकार हम लोग अगर प्लूरल का बात कर लें, जैसे वे गाना गाते हैं, वह गाना नहीं गाते हैं। जैसे हो गया वे गाना नहीं गाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? दे डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। दे डज डू नॉट सिंग अ सॉन्ग, ये हमारा प्लूरल है और ये नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक, ये इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है लेकिन ये नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे नॉट लगा है। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं हम लोग बच्चों। अगर यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, अच्छे समझ लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो वीडियो को स्लो करके देख लीजिएगा। ठीक है, इसको हम लोग रफ कर देते हैं। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन होता है, जैसे आप लोग तो इंट्रोगेटिव यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ गए हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंपल टेंस, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्रेजेंट में कैसे बनता है, इसका स्ट्रक्चर आप लोग जान गए हैं। लेकिन इसी में एक और क्वेश्चन होता है जिसे क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। क्वेश्चन वर्ड वाला जैसे होता है, वह क्या क्या खाता है? वह क्या खाता है? तो इसका पहले क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्वेश्चन वर्ड आता है, तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। पहले इसमें आएगा क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है,
तो क्वेश्चन वर्ड क्या होगा, क्या। क्या का मतलब क्या होता है, व्हाट माने क्या, वाई माने क्यों। तो पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, व्हाट व्हाट डू ही इट, व्हाट डू ही इट, वह क्या खाता है, व्हाट डू ही इट। ठीक है, या फिर इसमें क्वेश्चन होता है, वह क्या करता था, या फिर दूसरा कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, वह क्या करता था, वह क्यों सोता था, वह क्यों रोता था। जैसे होता है वह क्यों रोता था, तो वाई डज वीप। ठीक है, वाई डज वीप, वह क्यों रोता था। ठीक है, आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे क्वेश्चन कौन कौन सा होता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है और प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे कैसे बनता है। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में स्ट्रक्चर कौन कौन सा होता है। और ग्रामेटिकल पर्सन तो आप लोग जान ही गए होंगे कि फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, सेकंड में क्या होता है, थर्ड में क्या होता है। तो फर्स्ट में आप लोग जान गए होंगे कि क्या होता है, फर्स्ट में होता है हमारा आई वी, सेकंड में होता है यू, थर्ड में होता है ही सी इट और दे। इसमें दे एक प्लूरल वर्ड है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग याद कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी पे। ठीक है, इसमें दे एक प्लूरल वर्ड है। एक बार हम इसका सारा आप लोगों को स्ट्रक्चर लिख के दे रहे हैं, आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, आप लोगों को सही रहेगा। तो सिंपल का होता है सब्जेक्ट प्लस V1 में यस या फिर ई यस प्लस ऑब्जेक्ट। और निगेटिव का होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इंट्रोगेटिव का होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और क्वेश्चन वर्ड का क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड का होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है डू या फिर डज। ठीक है, उसी प्रकार इसमें भी होता है डू या फिर डज। ठीक है, तो आप लोग ये स्ट्रक्चर इसका लिख लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगर इसको याद कर लेंगे तो आप लोगों को ही अच्छा रहेगा। और लिखने में ज़्यादा परेशानी हो रही होगी तो स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, हट जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसको याद कर लीजिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट को मतलब इंडेफिनिट टेंस को सिंपल टेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो यहीं पे हम आप लोग अपना क्लास समाप्त करते हैं। अगली क्लास अब कल आएगी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। हम लोग कल समझेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कैसे करते हैं। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में कल चर्चा करेंगे। आज तक आप लोग बोर हो रहे होंगे कि कितना पढ़ा रहा है, कितना पढ़ा दिया। तो आप लोगों का क्वेश्चन रहेगा पास्ट इंडेफिनिट पे, पास्ट इंडेफिनिट का क्वेश्चन नेक्स्ट डे। ओके, तब तक लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे। ठीक है बच्चों।